अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टडी कन्फेशन। मेरा नाम उस्मान कियानी है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कमेंट्स और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए दो चीज़ों का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक वेरिएबल है और दूसरा कांस्टेंट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथमेटिक्स का कोई कोर्स लिया हुआ है, उन्हें पता है कि कांस्टेंट्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू फ़िक्स होती है और वो वैल्यू चेंज नहीं होती। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट्स मौजूद हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं मिसाल देता हूँ। जैसे मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है न्यूमेरिक कांस्टेंट। लेट्स सपोज़ हमारे पास एक वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं 5। तो ये एक कांस्टेंट है, ये एक फ़िक्स वैल्यू है। तो जब भी आप इसे अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो इसे तब्दील नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर आप यहाँ कोई पॉइंट वाला नंबर ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं 5.61, तो ये भी एक कांस्टेंट है। तो जब भी हम न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात करेंगे तो ये दोनों 5 और 5.61 ये दोनों न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं। बेसिकली न्यूमेरिक कांस्टेंट की दो टाइप्स होती हैं, एक इंटीजर कांस्टेंट होता है और दूसरा फ्लोटिंग कांस्टेंट होता है। इसी तरह अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल नंबर मौजूद होता है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी एग्ज़ाम्पल दी 5.61 की, तो ये भी एक रियल नंबर है और C++ प्रोग्रामिंग में हम इसे बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद हो उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं, और जिसमें पॉइंट मौजूद ना हो उसे हम इंटीजर बोलते हैं। तो कांस्टेंट्स के बाद जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है वेरिएबल। वेरिएबल लफ्ज़ वेरी से निकला है और वेरी का मतलब है तब्दील होने वाला। तो अब प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं हम इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी a इक्वल्स टू, और इसको मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ, कोई भी रैंडम वैल्यू मैं इसे 10 असाइन कर देता हूँ। अभी हमने एक कैरेक्टर a लिखा और इसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 10। अब मैथ में हम इसे पढ़ते हैं a इक्वल्स टू 10, लेकिन यहाँ हम इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते। a इक्वल्स टू 10 इनवैलिड है क्योंकि प्रोग्रामिंग में इसे इक्वल नहीं पढ़ते, बल्कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि 10 एक कांस्टेंट नंबर है जो कि a को असाइन किया गया है। क्योंकि जब भी C++ में आप डाटा किसी वेरिएबल में सेव करेंगे तो उसके लिए आपको उस वेरिएबल की डाटा टाइप बताना मस्ट होता है। अब जैसे हमें पता है 10 एक इंटीजर कांस्टेंट है, उसके लिए हम डाटा टाइप लिखेंगे। मैं डाटा टाइप लिख के आपको दिखा देता हूँ। मैं लिख देता हूँ इंट a इक्वल्स टू 10। इसी तरह अगर हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करें, मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ जी इंट, कोई भी एक वेरिएबल का नाम आप रख लें, मैं b रख लेता हूँ और इसको भी मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20। अब हमने a को जो है वो 10 असाइन कर दिया और b में हमने 20 असाइन कर दिया। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। मैं सेव एज़ या सेव पे क्लिक करके इसे सेव कर सकता हूँ। मैंने इसके लिए एक ऑलरेडी फ़ोल्डर बना लिया है। मैंने आप लोगों को फ़ोल्डर बनाने का तरीका जो है वो शुरू में बताया था पहले अपने लेक्चर में। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है। मैं इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव कर देता हूँ। मैं इसका नाम वेरिएबल रख लेता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं ज़ाहिर है मैंने एक वेरिएबल में असाइन किया, तो उसको मुझे सी आउट करवाना पड़ेगा। उसके लिए मैं लिखता हूँ सी आउट
मैं उस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ और इसी तरह फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए मैं दोबारा सी आउट लिख के बी लिख देता हूँ। तब होगा क्या कि ए के अंदर जो हमारी वैल्यू पड़ी है वो है 10 और बी में हमारी वैल्यू पड़ी है 20। अब सबसे पहले इस प्रोग्राम को हमें कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने का तरीका मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया था कि F9 है। आप यहाँ से भी इसे कंपाइल कर सकते हैं। हम चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। जी आप देख सकते हैं कि 0 एरर 0 वार्निंग है। इसका मतलब कोई एरर नहीं है हमारे कोड में। मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमें रिज़ल्ट दे रहा है। मैं आप लोगों को एक और जो है वो बात बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही 2 वेरिएबल्स के नाम रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और भी नाम रख सकते हैं। मैं नाम इसका चेंज कर देता हूँ। मैं रख देता हूँ नाम रख देता हूँ इसका वेरिएबल का नाम और दूसरा रख देते हैं जी हम num1। मैं अब इसको सी आउट कराने के लिए ज़ाहिर है यहाँ भी मुझे num लिखना पड़ेगा एक के लिए और दूसरे के लिए भी num1। अब फाइल को मैं कंट्रोल S से दोबारा सेव करता हूँ। दोबारा इसे कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। मैं इसे रन करता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।